रानी दुर्गावती मध्ययुगीन भारत की एक वीरांगना, कुशल शासिका और देशभक्ति की प्रतीक थी। उनका जीवन वीरतापूर्ण, साहस और स्वाभिमान की एक अमर गाथा है। वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर किले में हुआ था। वह चंदेल शासक राजा कीरत राय की इकलौती संतान थीं। उनका नाम देवी के नाम पर रखा गया था। बचपन से ही उनमें नेतृत्व के गुण और सैन्य कौशल से परिपूर्ण थे। उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कला में महारत हासिल किए हुए थे। सन 1542 में उनका विवाह गोंडवाना साम्राज्य, मध्य प्रदेश का महाकौशल क्षेत्र के राजा दलपत शाह से हुआ। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। इसके बाद रानी दुर्गावती अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बन गई। उन्होंने बखूबी राज्य की बागडोर संभाली और गोंडवाना को एक बड़ा, शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया। वीरांगना रानी दुर्गावती एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासिका थीं। उन्होंने अपनी राजधानी चौरागढ़ से हटाकर सिंगौरगढ़ और फिर गढ़ा मंडला में स्थापित की। उन्होंने कृषि, व्यापार और संस्कृति को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। जल संसाधनों के विकास के लिए उन्होंने हजारों तालाब और बावड़ियां बनवाए। उनका शासनकाल गोंडवाना के स्वर्णिम दौर के रूप में जाना जाता है आज भी। सन 1564 में मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा से अपने सेनापति आसफ खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेज दी। अकबर की विशाल सेना के सामने रानी दुर्गावती की सेना छोटी पड़ गई थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। रानी दुर्गावती ने नरई नाला के जंगलों में मुगलों का डटकर मुकाबला किया। कई लड़ाइयों में उन्होंने मुगल सेना को कड़ी टक्कर दी। 24 जून सन 1564 को संग्राम के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पकड़े जाने का शंका जताने लगा था। एक वीर योद्धा की तरह उन्होंने अपनी कटार से अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु शत्रु के हाथों मरना स्वीकार नहीं किया। रानी दुर्गावती का कथन, मैं अपने मृतक स्वामी के साम्राज्य की रक्षा करते हुए अपना जीवन बिताया है और मृत्यु के समय इसे दूसरों के हाथों में सौंपने की अपेक्षा अपने प्राण त्याग देना अधिक पसंद करूंगी। वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान भारतीय इतिहास में अमर है। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, जो आज भी वह करोड़ों लोगों के लिए साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति की प्रेरणा है। जय हिंद साथियों, हमारे साथ जुड़े रहें। जय सेवा, जय जोहार।